the ground gives out. Getting used to quiet when the noise dies down. I can see the damage when I look around, but I'm still here breathing, so I'm here for now. If I could step outside my head. गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार एक नए ब्लॉग के अंदर। आज है भाई हैदराबाद में हमारा लास्ट डे। कल हम पूरा दिन मीटिंग में थे, आज भी पूरा दिन मीटिंग में रहने वाले हैं। उसके बाद रात को 11:30 बजे की मेरी ट्रेन है यहाँ से डायरेक्ट सूरत के लिए, जो मेरे को कल शाम को 8:30 बजे पहुंचाएगी सूरत। तो फटाफट से अभी है ना हमारा सारा बैग वगैरह हमने पैक कर लिया है, यहाँ से हम चेकआउट करेंगे होटल से और उसके बाद हम लोग निकलते हैं और दूसरा जो मीटिंग है ना उसको करते हैं कंप्लीट और मिलते हैं फिर से आपको एक बार। मीटिंग के दौरान कुछ भी शूट नहीं होता है भाई, एक बार क्लाइंट से मिलने का टाइम हो गया तो उसके बाद ओस्मो वीडियो सारी चीजें बंद हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा मेन काम है ना वो हम करने के लिए आए हैं मीटिंग। तो मतलब रास्ते का जो जर्नी है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, या फिर होटल में रुके वो सारी चीजें मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी फिर से हम लोग मीटिंग में जाएंगे तो वीडियो पूरा बंद। उसके बाद जैसे मीटिंग से फ्री हो गए तो फ्रेश होने के फिर से आपके साथ एक बार जुड़ जाएंगे। तो देखते रहिए आज के वीडियो को, हमारी जो जर्नी है ना वो कैसी रहती है। ट्रेन का जो सफर है ना वो भी आपको दिखाते हैं। अगर चैनल पे पहली बार है ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और आपको हमारा जो रूम है ना वो भी थोड़ा सा दिखा देते हैं। काफी खूबसूरत सा रूम है भाई, बढ़िया सा। यहाँ पे हम 2 दिन के लिए रुके थे। ये देखिए यहाँ पे है मेन गेट, यहाँ पे छोटा सा कबोर्ड, वहां पे हमने कपड़े सारी चीज रखे हैं। और यहाँ पे ये खूबसूरत सा मिरर जो हर किसी को पसंद होता है रेडी होने के लिए। और उसके बाद यहाँ पे टेबल है जहाँ पे आप खाना वगैरह खा सकते हो। और वहाँ पे कुछ गर्म पानी अगर आपको करना है, चाय कॉफी बना के पीनी है तो वो सारी चीज़ें। टीवी भी लगा हुआ है और यहाँ पे एक छोटा सा सोफा, उसके ऊपर बैठ के आप आराम से चिल कर सकते हो। और यहाँ पे ऐसे 2 अलग अलग छोटे छोटे बेड बढ़िया से दिए गए हैं। और यहाँ पे जो पेंटिंग है ना ये मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई भाई। ये पेंटिंग आप ध्यान से देखोगे ना, 2 लोग बैठे बाजू बाजू में, दोनों बिजी अपने फोन में, मतलब बात करने का कोई मूड नहीं है, दोनों फोन में पड़े हैं। बढ़िया सी खूबसूरत सी पेंटिंग यहाँ पे लगी हुई है। तो काफी सिंपल सा और बढ़िया सा रूम है भाई ये। अभी ये रूम को बोलते हैं टाटा और निकलते हैं अपनी आगे की जर्नी के लिए। और यहाँ से थोड़ा व्यू आपको दिखा देते हैं कुछ इस प्रकार का खिड़की में से। तो चलो भाई, बैग तो हमारे सारे पैक हो गए हैं, अभी मीटिंग के लिए निकलते हैं और यहाँ से कर लेते हैं चेकआउट। ब्रेकफास्ट भी हमारा बाकी है तो ब्रेकफास्ट करने के लिए जाते हैं। बैग वगैरह सारी चीज़ें पैकिंग हो गई है और अभी हमारे मैनेजर उनके जो कपड़े हैं ना उसको कर रहे हैं पैक। उसके बाद हम लोग निकलते हैं अपनी नेक्स्ट मीटिंग के लिए। चलो भाई ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। यहाँ पे खाली प्लेट्स और सबसे पहले तो इडली, क्योंकि हम साउथ में हैं। टमाटो चटनी, कोकोनट चटनी, सांभर, पोंगल ट्राई करेंगे, वेरी फेमस। और यहाँ पे है सैंडविच और आपको ओट्स मिल जाएगा। अगर आप बॉयल खाते हैं, एग खाते हैं, अगर आप एग खाते हैं तो एग मिल जाएगा। उसके साथ कोई फ्रूट्स, यहाँ पे जाम, बटर, ब्रेड्स और कुछ जूस वगैरह। ये है भाई पूरा ब्रेकफास्ट का सेटअप। ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, उसके बाद क्लाइंट के साथ जाएंगे मीटिंग में। मैं स्टार्ट करूँगा सिर्फ इडली से, उसके साथ चटनी और सांभर, प्रॉपर साउथ इंडियन टेस्ट। और यहाँ पे हमारे अल्पेश सर फ्रूट, उसके साथ ये क्या है, ओट्स और उसके साथ ब्रेड। डाइटिंग पे हो? सैंडविच। डाइटिंग पे हो? हाँ। Find someone who will leave when everything you built starts breaking down. Find a place you can return to. Find a truth you can hold on to when the lights go out and you're lost somehow. It's love, 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 love. When everything's falling in and out. It's love.
time to the wrong mistake. Try to भाई मीटिंग तो अपना हो गया है कंप्लीट और अल्पेश सर यहाँ पे ही रुक रहे हैं क्योंकि उनका और भी कुछ काम है। मैं आज निकल रहा हूँ सूरत और अभी मैं हूँ काचीगुड्डा रेलवे स्टेशन पे, जो कि हैदराबाद के नज़दीक में है दूसरा रेलवे स्टेशन। यहाँ पे हमारा जो ट्रेन है ना वो है रात को 11:30 बजे का। अभी मैं रैपिडो करके आपने जो राइड देखी ना वो पूरी रैपिडो की राइड थी। तो अभी मैं यहाँ पे रुका हूँ, अभी यहाँ पे कोई होटल वगैरह देखेंगे, वहाँ पे रुकेंगे और रात को 11:30 बजे हमारी जो ट्रेन आएगी ना वो पकड़ेंगे और कल शाम तक हम लोग पहुँचेंगे सूरत। और अभी जो फीलिंग आ रही है ना बिल्कुल ट्रैवल जैसे फीलिंग आ रही है, क्योंकि एक बड़ा सा बैग पीछे लटकाया हुआ है, छोटा बैग मैंने आगे पहना है और यहाँ पे रेलवे स्टेशन पे खड़ा हुआ। और रेलवे स्टेशन में दिखाता हूँ आपको, बहुत ही पुराने ज़माने का कोई महल होता है ना, ऐसा उसका गेट है। ये देखे भाई, काचीगुडा रेलवे स्टेशन हैदराबाद, काफ़ी खूबसूरत जगह। तो अभी चलो जाते कुछ होटल वगैरह अपना ढूंढते हैं, रेस्ट करते हैं रात तक। सबसे पहले तो है ना अंदर ही नज़र डाल लेते हैं, अगर अंदर कोई रहने की सुविधा या कुछ भी रेलवे की तरफ से है ना तो सबसे बेस्ट है, वहाँ पे ही रुक जाएंगे। अंदर एक बार पूछ के आते हैं, नहीं होता है तो फिर कहीं जाते हैं आसपास होटल ढूंढने के लिए। ये रेलवे का डॉर्मेट्री हमें मिल गया है भाई यहाँ पे, और अंकल ने हमें ना यहाँ पे बुकिंग कर दिया है ऑनलाइन ही। तो यहाँ पे हम रुकेंगे 11 बजे तक, जब तक हमारी ट्रेन नहीं आती है। और यहाँ पे बाहर रेलवे स्टेशन, अच्छी जगह है, बढ़िया। ये रेलवे की सुविधा में आता है, कोई भी स्टेशन जाते हो ना तो एक बार चेक कर लीजिएगा, रेलवे की जो डॉर्मेट्री है ना ये आपको मिल जाएगी। उसको बस पहले से ऑनलाइन बुक करना होता है, जो मैंने नहीं किया था तो अंकल ने मेरी हेल्प कर दी और अभी मेरे लिए वो बुक कर रहे हैं। चलो भाई थोड़ी देर चलते हैं बाहर, घूमते हैं, कुछ खाना वाना खाते हैं। ये देखिए भाई, ये है डॉर्मेट्री के बाहर का नज़ारा। रेलवे स्टेशन पे ही बनी रहती है ये बढ़िया सी। यहाँ पे है वो रेलवे स्टेशन की डॉर्मेट्री, इसके अंदर आपको रूम मिल जाता है। और ये जो रूम मैंने लिया है ना वो मैंने लिया 427 रुपये में। ऑनलाइन बुकिंग अपने को चाहिए भाई, इसके लिए 427 रुपये हमने पे किए हैं इस रूम के लिए। अभी चलते हैं कहीं पे बाहर, कुछ खाना वाना खाते हैं, ट्रेन को तो अभी बहुत टाइम है वैसे। यहाँ पे ऊपर है ना काफ़ी बढ़िया और खूबसूरत पेंटिंग बनाई गई है, आप देखोगे तो हर गेट के ऊपर है। यहाँ पे भी देखो, काफ़ी खूबसूरत सा रेलवे स्टेशन है। थोड़ा सा सबसे पहले जो लोकल मार्केट है ना वो थोड़ा सा घूमते हैं, उसके बाद खाना वाना खाएंगे, क्योंकि इतना अच्छा मौका नहीं मिल सकता भाई सूरत के बाहर, तेलंगाना के अंदर, हैदराबाद के अंदर व्लॉगिंग करने का मौका। एक ट्रैवलर जैसी फीलिंग आ रही है भाई। सारी जो चीज़ें हैं ना वो मैं रख के आया हूँ अपने डॉर्मेट्री में, बैग वगैरह। अभी निकला हूँ नाइट ड्रेस पहन के बाहर। खूबसूरत सा मंदिर है यहाँ पे स्टेशन के पास, दिखाते हैं आपको, मज़ा आ रहा है बहुत ही। देखिए यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत मंदिर है जिसका नाम है श्याम मंदिर। यहाँ पे दर्शन करने के लिए भी आया, अंदर जाएंगे हम लोग। और नीचे बहुत सारी दुकानें भी है, मैकडोनल्ड्स भी है भाई। 99 का कॉम्बो यहाँ पे लिखा हुआ है, वहाँ पे ही जाते हैं। चलो चलते हैं थोड़ा बहुत। हैदराबाद की लोकल, हैदराबाद का लोकल एरिया, लोकल गलियाँ, वहाँ पे हैदराबादी दम बिरयानी, लेकिन वहाँ पे वेज एंड नॉन वेज दोनों है सामने। नॉन वेज हम खाते नहीं हैं तो वहाँ पे नहीं जाएंगे, प्योर वेज जहाँ पे होगा ना वहाँ पे जाएंगे हम लोग। और हैदराबाद जैसे सिटी में भी जहाँ का नॉन वेज खाना सबसे ज़्यादा फेमस है ना, वहाँ पे भी आपको जैन खाना भी मिल जाएगा और वेज खाना भी मिल जाएगा। मेरे सामने एक रेस्टोरेंट है, दिखाता हूँ आपको। ये देखिए यहाँ पे जो बोर्ड है ना, जो मेरी उंगली में आपको दिखा रहा हूँ, तो आपको पढ़ने में आ रहा है कि नहीं, लेकिन वहाँ पे बहुत ही क्लियर लिखा है प्योर वेज एंड जैन ऑप्शन। मतलब ये बात पक्की है कि यहाँ पे है ना बहुत सारे गुजराती भी घूमने के लिए आते हैं, और गुजराती को वेजिटेरियन फूड भी चाहिए और साथ में प्योर जैन फूड भी चाहिए, तो वो भी आपको हैदराबाद में मिल जाएगा। और ये है भाई अपना डी मार्ट हैदराबाद के अंदर, तेलुगु लैंग्वेज में लिखा हुआ है डी मार्ट। और सारे लोग यहाँ पे शॉपिंग कर रहे हैं, मज़ा कर रहे हैं। पहली बार ऐसा हुआ है भाई कि मैं कैमरा लेके घूम रहा हूँ, व्लॉगिंग कर रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ रास्ते के अंदर, और कोई भी डर ऐसा नहीं लग रहा है या फिर कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा है। बहुत ही नॉर्मल लग रहा है कि जैसे मैं सूरत में ही हूँ। अपना जो काम है ना बहुत आसानी से हो रहा है और बढ़िया मज़ा आ रहा है भाई। और ये मेरा सपना है भाई, अगर आपका सपोर्ट रहा ना तो कभी ना कभी हम
आउट ऑफ इंडिया भी ऐसा ही कैमरा लेके निकलेंगे और बहुत सारी जो कंट्री है ना वो घूमेंगे और आपको भी दिखाएंगे। और अभी हम भी है ना स्टेशन के बहुत पास वाले इलाके में है, तो यहाँ पे है ना ट्रैफिक भी थोड़ी बहुत है। स्टेशन के पास कोई भी सिटी में जाओ ना तो ट्रैफिक नॉर्मल सी रहती भी है। सेम सिचुएशन यहाँ पे भी है हैदराबाद में। आ गए भाई मंदिर के अंदर। मंदिर बहुत बड़ा भाई, जितना सोचा था उससे काफ़ी बड़ा है। ओहो, सामने है गणपति बाप्पा, दर्शन कर लेते हैं। अब जाते हैं इस तरफ, ऊपर भी शायद मंदिर ही है या और कुछ। प्रसाद खा रहे सारे लोग, हम भी प्रसाद लेके बाद में। स्टेशन के आसपास इतना बड़ा कृष्ण भगवान का मंदिर मैंने पहली बार देखा भाई। देखिए यहाँ पे भी खूबसूरत से दो मंदिर है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, और मेन जो मंदिर है ना वो यहाँ पे है ऊपर। चलो वहाँ पे चलो, इसकी तो खूबसूरती भी लाजवाब, अंदर जाके देखना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ से रास्ता है ऊपर जाने का, मदन लाल डाकोतिया द्वार। चलो चलते ऊपर से। जो डेकोरेशन दिख रहा था ना भाई बहुत ही खतरनाक, पूरा चमक रहा था मंदिर, ऐसा लगेगा कि पूरा सोने का मंदिर है। ये कलर किया हुआ है पूरा। ये देखिए बहुत भीड़ भी है। ये है मेन मंदिर। आपसे ऊपर तो देखिए खूबसूरती। लाइन में खड़े हैं सारे लोग दर्शन करने के लिए। हम भी थोड़ी देर खड़े रहते, शायद से ना आरती का टाइम हो रहा है इसलिए। अच्छा अभी समझ में आया, अंदर है ना द्वार बंद है, अभी द्वार खुलेगा और भगवान की आरती होगी। सामने जो पर्दा लगा हुआ है ना वो भी बंद है, अभी थोड़ी देर में खुलेगा, इसलिए इतनी सारी जो भीड़ है ना इकट्ठा हो गई है यहाँ पे भगवान के दर्शन करने के लिए। चलो भाई दर्शन तो हो गए, अब लेते हैं प्रसाद। फिर मैं भगवान के दर्शन कर लिए, अभी भी मैं घूम ही रहा हूँ क्योंकि ट्रेन को तो अभी बहुत टाइम है, तो थोड़ा और हैदराबाद को एक्सप्लोर करते हैं। एक पूरा गली में घूम के आया, अभी दूसरी गली पे यहाँ पे जा रहा हूँ, देखते क्या होता है। और खाने का इंतज़ाम भी यहीं से कहीं से करना है, और वो भी प्योर वेजिटेबल। बस से अटक की है भाई, पता नहीं क्या हुआ, बंद पड़ गई है बस या आगे वाले को ठोक दिए, कुछ आइडिया नहीं है। और ये देखे भाई दिवाली को भी बहुत टाइम है, लेकिन होटल को अभी भी सीरीज लगा रखी है और क्या लाइटें चमक रही है। चलो भाई चलना तो चलता ही रहेगा। और बहुत सारा यहाँ पे हैदराबाद के अंदर एक नींबू सोडा ट्राई करते हैं, अम्मा यहाँ पे बना रहे बढ़िया सी, उसको पीते हैं, उसके बाद और भी थोड़ा बहुत घूमते हैं। ये छोटी सी लारी अम्मा की, देखते हैं कैसा टेस्ट होता है। मस्त, ठीक है, एकदम ताजगी आ जाए भाई। आगे इस तरफ मैं जहाँ से आया था ना, यहाँ पे एक बढ़िया सा वेज रेस्टोरेंट मैंने देखा था, तो वहाँ पे जाते हैं, कुछ ना कुछ खाना मिल ही जाएगा। और सबसे बेस्ट डोसा, डोसा तो मिल ही जाएगा बस। ये है भाई मदुराई कैफ़े और प्योर वेज।
हमने मसाला डोसा ऑर्डर किया है, बढ़िया लग रहा है, देखते टेस्ट कैसा होता है। ये देखिए भाई, इसको बोलते हैं प्रॉपर साउथ इंडियन डोसा, वो भी ये केले के पत्ते के ऊपर। सूरत वाले जितने भी देख रहे हैं ना भाई, एक बार देखिएगा, ये है प्रॉपर साउथ इंडियन डोसा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा सूरत में अच्छे डोसे नहीं बनाते, लेकिन ये होता है स्टाइल। और इसका सांभर, चटनी, कोकोनट चटनी प्योर। और इसको खोल के भी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि डोसे के अंदर एक्चुअली में क्या होता है। हमारे सूरत में जो डोसा खाते हैं ना, हम क्या क्या डलवाते हैं उसमें, एक्चुअली में डोसा में क्या होता है देखिए। अभी देखिए भाई, डोसा में आलू के अलावा, आलू के मसाले के अलावा और कोई भी चीज़ नहीं होती है। इसको ऐसे तोड़ के यहाँ से साइड में ऐसे ऐसे खाना होता है। तो ये है असली डोसा। चलो इसको करते हैं इंजॉय, मज़ा करते हैं। काफ़ी बढ़िया भाई, मदुराई डोसा ट्राई करके बहुत ही मज़ा आ गया। अभी वापस जाते हैं डॉर्मेट्री में, अपने रूम में। वहाँ पे वीडियो का कुछ एडिटिंग का काम करेंगे। 8:30 बजने को आए हैं, 11:30 की हमारी ट्रेन है। तो तब तक थोड़ा अपना जो काम है ना उसको कर लेते हैं और आराम करते हैं, रेस्ट करते हैं। और अगर हैदराबाद में आपके कोई फ्रेंड है ना, तो उनको ये वीडियो शेयर कर दीजिए। और अगर चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ये है भाई हैदराबाद की लोकल बस, सिटी बस भी बोल सकते हैं, जो हैदराबाद में घूमती रहती है। और ये पुलिस वाहन, ये देखिए फिर से एक बस आ गई लोकल पब्लिक के लिए। ये है भाई काश्मीरी ड्राई फ्रूट्स, बहुत ही ज़्यादा फेमस है ये हैदराबाद के अंदर, काश्मीरी ड्राई फ्रूट्स। मुझे तेलुगु नहीं आती है भाई, मैंने यहाँ से पढ़ा था। इस साइड इंग्लिश में लिखा हुआ है और वहाँ पे तेलुगु में। शॉप देखिए, ड्राई फ्रूट्स के लिए हैदराबाद के अंदर ये बहुत ही फेमस है। चलो भाई, वापस से हम लोग पहुँच गए हैं काचीगुडा रेलवे स्टेशन। आसपास का सारा जो नज़ारा है ना हैदराबाद का, वो देख लिया है। अभी चलते हैं फिर से डॉर्मेट्री में, अपनी रूम के अंदर। चलो भाई, हमारा डॉर्मेट्री का सफ़र यहाँ पे हुआ ख़त्म। अभी मैं बैठा हूँ यहाँ पे स्टेशन पे। हमारी जो ट्रेन है ना वो 11:30 बजे आने वाली है और अभी टाइम हुआ है 11। तो आधे घंटे बैठेंगे, उसके बाद हमारी ट्रेन आएगी, वो निकल जाएगी हम लोग सूरत की तरफ। आज हम सफ़र करने वाले हैं भाई 2 टायर में। अंदर जाके ट्रेन भी आपको दिखाते हैं। ये आ गई भाई हमारी ट्रेन। Fear, but it always stayed